नमो बुद्धाय। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परा सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। ग्रंथराज प्रवचन सार जी, इसका गीत प्रज्ञापन महाधिकार और इसकी 193 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। देखो, इससे पहले की गाथाओं में आचार्य देव ने ज्ञान और ज्ञेय का भेद ज्ञान करा, ज्ञान और ज्ञेय के विभाग को बताया और ज्ञान ज्ञेय के विभाग को बता करके आत्मा जो चैतन्य वस्तु है वो अपने ज्ञान से उसका एकत्व है और पर से एकत्व नहीं है। ये बात आई थी ना, ये बात ज्ञान का आत्मा से एकत्व और पर से एकत्व नहीं है। इसका मतलब जो पर है वो आत्मा का नहीं है और जो एक है वो ध्रुव है। तो इसमें इतने विशेषण आ गए, शुद्ध है, एक है, ध्रुव है, ऐसा उसमें आता है ना। 38 नंबर की जो गाथा है ना, अहमिक को खल शुद्धो नाण दंसण भैयो सदा रूबी, ऐसा करके आता। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन में हूँ, अरूपी हूँ। इसमें भी एक बात कही ना, ज्ञानात्मक है आत्मा, दर्शन भूत है और अतीन्द्रिय महापदार्थ है, अचल है और निरालंब है। इसके द्वारा आत्मा का ज्ञेयों से भेद ज्ञान करा। तो कितनी सरलता से कराया। सरलता क्यों? तो आत्मा जानने वाला है ना, तो ये जाने सबको, लेकिन सबको जाने तो सबका ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान किसका रहा, कहाँ से उठाया? आत्मा तो जानने में आता नहीं है। अब आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना, ज्ञान, ठीक है। उसका जो लक्षण है मूल रूप से वो ज्ञान है, ज्ञानात्मक। और बाकी के जो इसमें है ज्ञानात्मक और दर्शन भूत, ऐसा कहने के बाद जो अतीन्द्रिय महापदार्थ है, अचल है और निरालंब है, इन तीनों में ज्ञान को ही मुख्य किया है ना। इसका मतलब ज्ञान से आत्मा पहचाना जाए। ठीक है, अब आत्मा की पहचान करनी है तो कैसे करें? अब ये जीव जो है संसार में ज्ञान तो है और ज्ञान से ज्ञेयों को जान रहा है, तो उसकी उल्टी दशा हो रही है। वो क्या मान रहा है कि मैं एक ज्ञेयों से जानता हूँ। मेरा ज्ञान का जो परिणमन है ना, जानना जानना एक परिणमन है ना, ये ज्ञेयों के कारण से, इंद्रियों के कारण से, ऐसा मानता है। अथवा तो मैं इनको ग्रहण करता हूँ, छोड़ता हूँ। जो ज्ञेय का परिणमन चलता है तो मैं एक परिणमन को ग्रहण करता हूँ, उसको छोड़ता हूँ, फिर दूसरे परिणमन को ग्रहण करता हूँ, फिर उसको छोड़ता हूँ, फिर ऐसा उसे अनुभव होता है। अज्ञान दशा में ये ऐसा मान रहा है। अथवा तो ये जो
द्रव्य है, इनके आलम्बन से ही तो मैं जानता हूँ, इनके आलम्बन के बिना मैं कैसे जानूं? ऐसा ऐसा मानता है। पर इस ज्ञान को किसका अवलंबन है, ये किसको ग्रहण किए हुए है, किसका आश्रय है इसको जानने में? अलमान ये उसे आत्मा का ही आश्रय है। वो आत्मा को ही निरंतर ग्रहण किए हुए है, उसे छोड़ता भी नहीं है। पर द्रव्य को पर की पर्याय को, ये की पर्याय को न ग्रहण करता है न छोड़ता है। वो तो अपने में रह करके जानन रूप हो रहा। इस तरह से ज्ञान को और ज्ञे को अलग करके फिर ज्ञान को आत्मा, ज्ञान है सो आत्मा है, और ज्ञान आत्मा में अचल है। ज्ञान पर का अवलंबन नहीं करता, वो तो आत्मा के साथ में अचल है, इसलिए निरालंब है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इसलिए आत्मा निरालंब है, तो वो ज्ञान भी निरालंब है, तो किसी का आलंबन करने वाला नहीं है, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से जो एक आत्मा को प्राप्त करता है, भेद करके जानता है, अपने को न्यारा जानता है, ज्ञेयों को न्यारा जानता है, वो शुद्ध द्रव्य को प्राप्त करता है, वो ध्रुवत्व को प्राप्त करता है, वो एकत्व को प्राप्त करता है। आत्मा एक ही रहा, इतने ज्ञेय और इतने ज्ञेयों को जानने के काल में भी आत्मा एक है, ऐसा कहा। ज्ञान एक है, ज्ञान कहोगे आत्मा का। अब यहाँ पर देखो, ये 193 नंबर की गाथा है, ये अपन ने पढ़ ली थी मेरे ख्याल से कल। ठीक है, चल रही थी। और इसका विषय था कि अध्रुव होने के कारण आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं, ये विषय है ना। तो एक तरफ तो आत्मा है, और आत्मा को छोड़कर बाकी सब सब अध्रुव है। अध्रुव का मतलब क्या है सामान्य भाषा में? अध्रुव का अर्थ है जो टिकाऊ नहीं है। 12 भावना है ना, उसमें अनित्य भावना आती है, ठीक है। और अनित्य भावना आती है, उसमें एक भूधरदास जी की है, वैसे बहुत कवियों ने लिखी है। एक भूधरदास जी की है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात है। तो वो राजा राणा छत्रपति, इसका अर्थ क्या हुआ? तो चाहे वो राजा का पद वाला हो, चाहे राणा के पद वाला हो, चाहे छत्रपति के पद वाला हो, किसी भी पद वाला हो, ये पद सारे अध्रुव हैं, अनित्य हैं। ख्याल में आया ना? देखो, कुंद देव ने एक 12 अणुवेखा लिखी, एक ग्रंथ है छोटा सा, 12 अणुवेखा, माने 12 अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा माने भावना, तो 12 भावना। तो उसमें जो पहली भावना अनित्य भावना है, उन्होंने उसका नाम अनित्य भावना नहीं रखा, उन्होंने लिखा उसका नाम अध्रुव भावना, ऐसा लिखा। अध्रुव का मतलब जो टिकाऊ नहीं है, बस इतना सा लेना। क्या कहा? जैसे शरीर है, अब शरीर साहब ये तो 90 साल की, 80 साल की, 100 साल की, इतनी उम्र मिल गई ना, तो 100 साल तक तो टिका रहा ना। माने वो अनित्य दिखाई नहीं देता, अनित्य माने हर समय बदलने वाला, तो वो तो दिखाई नहीं देता इस दृष्टि से। तो उन्होंने कहा कि टिकाऊ नहीं है, बस आत्मा टिकाऊ वस्तु है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं है। ये संयोग जितने होए
राजा का पद, राणा का पद, और बाहर के जो भी, चाहे वो 96,000 रानियां हो, 6 खंड का राज्य हो, ये सब टिकाऊ नहीं है। ये टिकाऊ है, ये तो बदल जाने वाले हैं। ठीक है, 4 गतियों में कोई गति टिकाऊ नहीं है, बदलने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे अध्रुव हैं और आत्मा ही ये ध्रुव है, ऐसा बताया। कल शाम को एक परवारा यहाँ दर्शन करने के लिए आया था। तो मुझे लगा कि वे यहाँ मंदिर में, इस मंदिर में पहली बार शायद आए थे। है जी, यहाँ आते रहते दिन में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। लड़की के, अच्छा, तो वे, उन्होंने वो 12 भावनाएं लिखी हुई है ना, चढ़ारा वाली। तो एक लड़की थी उनके साथ में, वो लड़की ने वो अनित्य भावना पढ़ी। तो मेरे, मैं वहां बैठा था, तो मेरे से पूछने लगी कि इसका अर्थ क्या है। अब कैसे बताएं उसको, इसका अर्थ क्या, अब अर्थ बता दो, माने अर्थ माने शब्दार्थ बता दो, लेकिन शब्दार्थ से क्या हो, उसको समझ में तो आना चाहिए। पहले तो उसने प्रश्न किया, ये बड़ी बात है। पंडित साहब ने मुख्य प्रकाशक में रेस्पॉन्स चिट्ठी में लिखा है ना कि आपने प्रश्न किया सो बहुत बड़ी बात है। कोई प्रश्न ही करने वाला ने प्रश्न पूछा, मतलब वो जिज्ञासु है। तो ये इसका क्या है सब कुछ। तो फिर मैंने उसको उत्तर दिया, देखो वो एकत्व भावना की बात, हाँ, अन्यत्व भावना। तो तुमने पूछा था कि उसने पूछा था, हाँ वो अन्यत्व भावना को पूछा था, और नित्य अनित्य की भी पूछा था उसने। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो वो अन्यत्व की पूछी, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मैंने मैंने समझा अनित्य को पूछा है। तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कि देखो, हम जीव जो है इस संसार में कब से हैं, और ये देह हमको मिली है, तो ये देह छूट जाने वाली है ना। लेकिन जीव वो तो बना रहने वाला है, इतना तो जानती हो कि नहीं जानती, तो यहाँ जानते हैं। ये देह छूट जाती है, ये तो सब हर एक व्यक्ति जानता है, ये जैन नॉन जैन सब जानते हैं। ये देह छूट जाती है और जीव निकल जाता है, देह छूट जाती है। मैंने कही ये देह छूट जाती है और जीव निकल जाता है, तो मैंने कहा ये अपने साथ कब से चल रहा है, कब से चल रहा है, वो तो अनादि से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देह तो छूट गई और जीव बोका बोई रहा। तो ये देह जीव के लिए अन्य है कि वो जीव से एकत्व है, कि वो अन्य है। तो मैंने कहा इसमें यही बताया गया है कि देह जो है वो अन्य है, जीव नहीं है। तुम जीव हो, तुम, और ये देह तुमसे अन्य है, इस देह से तुम अन्य हो, ये बात बताएगी। बोले हाँ ठीक है। और जो जीव है तो वो उसका अपने से एक बना है, वो तो एक बोका बोई बोका बोई बोका बोई बोका बोई बोका बोई रहा है ना, तो एक ही है ना। अनंत काल पहले भी वो ही था और आज भी वो ये, तो वो तो बोका बोई है, इसका मतलब वो एक ही रहा ना, बदला तो नहीं ना वो। जो था वहां से लेकर के और आज तक वो ही रहा ना, वो एक ही रहा ना, अकेला ही रहा ना, एक रहा एक रहा एक रहा, उसमें दोपना नहीं आया है। ऐसा वो आत्मा अपने से एकत्व को प्राप्त है,
और ये इनसे अन्यत्व को प्राप्त है सब। मैंने जब जब से ये नहीं मिली तो बाकी के और पदार्थ हैं ये सब क्या था, वो अन्यत्व भावना क्या है उसमें? पण रुधिर राध मल, नहीं नहीं, वो तो अशुचि भावना है। सुर असुर खगादिक जेते, हो गए जी एक जेते, सुत दारा हुए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं। वह जल पय जो ये है, जल पय जो चेतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। तुमने भेला के ऊपर प्रश्न किया कि जल पय मान दूध और पानी जैसे न्यारे न्यारे हैं, वे मिलते ही नहीं, उनका भेला नहीं है, मिले नहीं है, हैं? जल पय जो जियतन वैसे ही, जैसे दूध और पानी है वैसे ही, जियतन माने जीव और शरीर, इन दोनों का मिलाप है। जैसे दूध और पानी का मिलाप है, ऐसे जीव और शरीर का मिलाप पे भिन्न भिन्न नहीं भेदा। तो प्रगट जुदे धन धामा, जब ये शरीर ही नहीं है तो बाहर में जो पदार्थ हैं वे इसके कैसे हो सकते हैं? वे भी अन्य है ना सब, वो अन्यत्व भावना, वे भी अन्य है। आत्मा तो वो का वही एक ही, एक ही वो एक एकत्व भावना। तो ऐसा उसमें सब पर्यायों में आत्मा को एक देखना, एक जानना, एक मानना, ये एकत्व भावना है। और इनमें से सब जितना भी है वो अपना कुछ भी नहीं है। देखो, ये सबके साथ घटित होता है क्या, कि जब ये जीव की उम्र बढ़ती है ना, तो उम्र बढ़ने पर प्राय ऐसा होता है, जैसे वो एक राजस्थान की जयपुर की महारानी थी गायत्री देवी, तो जब वे एक्सपायर हुई तो उनका फोटो अखबार में छपा था, तो उनका वो वर्तमान का फोटो छपा था। और जब वे जवान थी तो कितनी सुंदर थी वे, उनका उसका फोटो छपा था, दोनों फोटो छपा। अब उस जिसने उस जवानी के उनके उस फोटो को या उनके चेहरे को देखा होगा और फिर आज उनको देखे, तो वो क्या पहचान सकता है कि ये कोई गायत्री देवी? बहुत परिवर्तन हो जाता है। अब अपने से कोई कहे कि भैया ये बात बताओ, तुम तो बहुत कमजोर हो गए, बहुत बूढ़े लगने लगे हो, तो बूढ़ा कौन लगने लगा है? अरे शरीर लगने लगा है। अरे ये शरीर एक दिन 4 बांसों की ठटरी पर बांध करके निकाला जाएगा। क्या कहा? तो उस शरीर का क्या अपनापन करना? 4 बांसों की ठटरी पर बांध करके जिसको सड़क पे से निकाला जाएगा, उस शरीर में तू अपना अपना तू करता है। अरे ये छूट जाने वाला है, छूटा हुआ है, अभी छूटा हुआ है, इसको इसी के अधीन रहने दे, इसका विकल्प मत कर, इसकी चिंता मत कर, अपनी चिंता कर, ये बताना है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो यहाँ तो ये बताना, ये सब अध्रुव हैं, सब अध्रुव हैं, सब अध्रुव, और आत्मा ही एक ध्रुव है, इसलिए वो उपलब्ध करने योग्य है, यही तो गाथा चल रही है ना। ये तो संयोग है, ये तो संयोग में। हाँ, हाँ, इसके लिए अगली गाथा आ रही है। अब इस बात को याद रखना, फिर मैं प्रश्न करना, ठीक है? तो अब देखो यहाँ कहाँ पहुंचे अपन। हाँ, 12 भाग में भी नहीं अपन।
वो तो हाँ हाँ, मैं लूंगा ना, तो वो जो 12 है ना, उससे लूंगा, क्योंकि वहां एक एक भावना में कई कई छंद हैं, कई कई गाथाएं हैं। हाँ जी, किसी में 5 गाथाएं, किसी में 8 गाथाएं, किसी में 12 गाथाएं, तो उससे अपने को ज्यादा अच्छा लगे। और वो मूल कुंद कुंद देव की गाथाएं हैं, तो वहां से अपन लेना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोरदार है वो, बहुत ही जोरदार है। इसलिए मुझे इतनी इतना अच्छा लगा वो, कि इतना मतलब मैंने 12 भावनाएं पढ़ी हैं, सब अच्छी हैं, बढ़िया है, बहुत वैराग्य पर है, लेकिन वो तो विशेष लगा मुझे, इसलिए मैंने उनके गाथाएं अपनी डायरी में नोट की हैं, कुछ गाथाएं इतनी सुंदर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही चर्चा चल रही थी अब। हाँ हाँ, देखो, अपन ने इसमें पहले पढ़ा था कि जो आत्मा है, चेतन वस्तु है, ये चेतन वस्तु सत और अहेतुक है। ये आत्मा कैसी है? आत्मा चेतन वस्तु, ये सत और अहेतुक। अब मैं आत्मा हूं ना, अब मुझ आत्मा की अपेक्षा से ये जो जितने गेय हैं, उसमें क्या क्या बताया? शरीर, धन, शत्रु मित्र, ये बताया ना। और क्या एक चीज और बताई थी? सुख दुख। हाँ, ये सब, ये सब कहा, ये सब अध्रुव है। और अध्रुव है, यहाँ उनको कहा कि वो ये परद्रव्य हैं सब, और ये परद्रव्य जो है वो असत और हेतुमान होने से आदि अंत वाला और परत सिद्ध है। आत्मा तो अनादि अनंत है, मैंने इसको इधर से देखना, आत्मा से नहीं देखना, अपने से देखना। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब मेरे लिए शरीर क्या है, संयोग क्या है, स्त्री पुत्रादि क्या है, शत्रु मित्र क्या है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, अब इस आत्मा को ये सब संयोग में आए हैं ना, शरीर, धन है, स्त्री पुत्रादि, संपदा, सुख दुख, ये सब शत्रु मित्र, कोई मेरा हितैषी है, कोई मेरा शुभ चिंतक है, कोई मेरा अशुभ चिंतक भी है, ऐसे सब हैं ये। तो ये इस जीव को कैसे प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए? जीव तो अपने में सतरूप है और अहेतुक है ना, ये अहेतुक का समझ में आए? ये तो अनादि अनंत है, अपने स्वभाव रूप है, इसका कोई कारण है नहीं। किसके कारण से ये हुआ है? कोई नया उत्पन्न हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ये तो त्रिकाल ऐसा का ऐसा ही है। ज्ञानानंद स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव, ज्ञानात्मक दर्शन भूत, ज्ञानात्मक दर्शन भूत, ऐसा ऐसा त्रिकाल है। जानने के स्वभाव वाला उपयोगात्मक है, ठीक है। और इस जीव को, इस आत्मा को माने मुझ को, ये सब संयोग मिले। तो ये सब संयोग इसको कहाँ से आए, कैसे आए? क्या ये भी इस जीव के लिए ये साथ साथ चल रहे हैं कि ये जीव अनाद काल पहले जहाँ था, अनंत काल पहले जहाँ था, वहीं ये सब साथ में थे? ये स्त्री पुत्र, ये धन, ये शरीर, ये वाला शरीर, ये सब इसके साथ में थे क्या? तो फिर क्यों बदले, क्यों, कहाँ से आए? तो इसका मतलब ये नए आए हैं ना, शरीर नया आया है, स्त्री पुत्रादिक नए आए, धन नया आया है। ये कोई अनादि निधन तो है नहीं। धर्म धर्म आकाश काल की तरह भी अनादि निधन नहीं है ना ये तो इसको, इस जीव को नए प्राप्त हुए हैं ना। वे धर्म धर्म आकाश काल में, वे तो इसे प्राप्त नहीं हुए, वे तो पहले से ही हैं। वे भी मुझ आत्मा की तरह स्वतः सिद्ध हैं, वे भी अनादि निधन है, वे भी अहेतुक हैं। लेकिन उनकी यहाँ बात नहीं, यहाँ तो मेरी बात है, और मेरे संयोग में जो पदार्थ है उनकी बात है।
कैसे आए, कैसे हुआ संयोग? कि देखो, ये जीव अपने स्वभाव से पतित होकर, ठीक है, ये परलक्षी दृष्टि करता है, पर ये जो पर धनादिक ये सब है ना, इन पर इसकी दृष्टि करता है। दृष्टि करता माने इन्हें अपना जानता है, अपना मानता है। ये अपने ज्ञान को अपना नहीं जानता है कि मैं तो इनसे रहित एक ज्ञानात्मक वस्तु हूं, ऐसा नहीं जानता है। तो क्या जानता है? ये ज्ञान ही तो जानता है ना। ये उपयोगात्मक होने पर भी इसका उपयोग मैं अकेला उपयोगात्मक हूं ऐसा नहीं जानता है। तो क्या जानता है ये उपयोग? कि मैं ये शरीर वाला हूं, मैं ये धन वाला हूं, मैं ये शत्रु मित्र वाला हूं, मैं ये सुख दुख वाला हूं, मैं ये परिवारिजन वाला हूं, है? मैं ये राजा हूं, मैं ये अधिकारी हूं, है? मैं ये चपरासी हूं, ऐसा मानता है ना। लेकिन ये आए कहां से? ये सारे पद, ये शरीर, ये धन, ये संपदा इसको मिले कैसे? कि ये जो पर की दृष्टि कर रहा है निरंतर अपने को भूलकर, ठीक है, तो उसमें इसे राग द्वेष हो रहे हैं। हाँ जी, शरीर से इंद्रिय प्राप्त होती है, इंद्रिय से विषय प्रेरणा होता है, विषय प्रेरणा से और आत्मा होता है, और आत्मा से कर्म का मन होता है, कर्म का मन जैसे लोग हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ बताया? हाँ जी, मतलब बिल्कुल याद हो गया, मतलब ऐसा मतलब बताया। बहुत बढ़िया। अब वही शक्ति है, देखो टुडे कहते हैं, तो टुडे ज्ञान से, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान का विषय पंचाशत का संग्रह में 128 से 130 तीन गाथाएं हैं। यही लिखा हुआ है। मैंने भी यहाँ कई एक दो बार पहले बोला, 128 से 30 गाथा देख लेना, पंचाशत का संग्रह ख्याल में आया ना। तो क्या बोल रहा था मैं कि ये जो सब संयोग आए, जो भी इसको संयोग मिले, तो इसको इनकी दृष्टि हुई, इसकी दृष्टि अपनी दृष्टि नहीं है। इसको ये उपयोग स्वयं ये नहीं जानता है कि मैं उपयोग, ये तो ये जानता मैं इन वाला हूं, ये सारे संयोगों वाला, ये सारे संयोग है ना, मैं इनके वाला हूं। तो उससे क्या है कि इसको राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उससे क्या होता है कि कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध होता है तो क्या होता है? कर्म के बंध से फिर ये संयोग मिलते हैं, फिर शरीर आदि मिलते हैं। ऐसा हर जगह मिलते हैं, जहां भी जिस पर्याय में जाता है वहां मिलते हैं, वे संयोग मिलते हैं। तो वे संयोग स्वतः सिद्ध हैं क्या? वे संयोग अहेतुक हैं क्या? जैसे आत्मा अहेतुक है, आत्मा का कोई हेतु नहीं है, इस उपयोगात्मक आत्मा जो है ना, इसका कोई हेतु नहीं है ना, ऐसे ही इन संयोगों का संयोग भी अहेतुक है कि ये आत्मा के राग द्वेष करने से, परलक्षित दृष्टि करने से ही ये आए हैं। हेतुमान है ना, माने उनका हेतु है ना कोई। हाँ, उसका हेतु जीव का परिणाम माने कर्म है, कर्म है, कर्म का उदय है। कर्म का कारण जो है वो हेतु, वो जीव का परिणाम है। और जीव का परिणाम भी कौन सा? राग आदि भाव। उपयोग नहीं, उपयोग उसका कारण हेतु नहीं है। आया कि नहीं आया कि भैया बोलो? उपयोग इन पदार्थों का हेतु नहीं है, क्योंकि उपयोग तो केवल जानने देखने के कार्य रूप है बस। और वो कार्य आत्मस्थ है सब जीवों को। क्या कहा? अपन भी जो जीव हैं, तो अपने को भी वो उपयोग जो है वो ऐसे ही है ना, आत्मस्थ है ना, माने आत्मा में ही अवस्थित है ना वो उपयोग, और वहीं से काम कर रहा है ना वो। और उस उपयोग को सारे ध्येय और इनसे क्या लेना देना है? कोई प्रकाशित हो नहीं हो उसे क्या है? मैं तो ऐसी वस्तु हूं ना,
और ऐसी वस्तु में अनादि अनंत होना ऐसा उपयोगात्मक, निगोद में था वहां भी ऐसे ही उपयोगात्मक था, तो वहां भी मेरा उपयोग जो है वो उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये उपयोग अनादि अज्ञान के कारण से ऐसा मानता है कि मेरा किसी से उपयोग वो लेना देना है, तो वो तो इसका राग द्वेष है, वो इस उपयोग का स्वरूप ही नहीं है। लेकिन इस उपयोग ने अपना स्वरूप गलत समझा है, पर संयोगों को अपने में मिला के देखता है। और वे सारे के सारे संयोग वे कैसे हैं? वे हेतुमान हैं और परतः सिद्ध हैं, असत हैं, क्योंकि उपयोग तो सत है और इसकी अपेक्षा से वे सब असत हैं, सत नहीं है। सत का मतलब जैसे जो अनादि अनंत है ना, वही तो सत है ना। धर्म अधर्म आकाश काल है, ये सत है ना। उद्गल परमाणु में वो सत है ना। ऐसा जीव वस्तु है, चेतना स्वाभाविक, वो सत है ना। लेकिन ये जो संयोग जिस जीव के संपर्क में आए हैं वे असत हैं, इसलिए वे असत हैं, हेतुमान हैं और परतः सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध नहीं है। हाँ भैया, ध्यान में आया कि नहीं? ध्रुव तो उपयोगात्मक शुद्ध आत्मा ही है, बस। ध्रुव तो वही है। ऐसा होने से मैं आत्मा उपलब्धमान अध्रुव ऐसे शरीर आदि को वे उपलब्ध होने पर भी, माने वे मेरे विद्यमान है, अभी विद्यमान है ना, क्योंकि जब तक संसार है तब तक वे सब विद्यमान रहने वाले हैं ना, कर्म के उदय से आने वाले हैं ना वे सब। वे उपलब्ध होने पर भी मैं उनको उपलब्ध नहीं करता। वे उपलब्धमान हैं, ठीक है, उपलब्धमान उपलब्ध हैं, अभी हैं, लेकिन मैं उनको उपलब्ध नहीं करता। मैं कौन? वो उपयोगात्मक चीज, उपयोगात्मक चैतन्य वस्तु, मैं इनको उपलब्ध नहीं करता। क्यों? क्योंकि वे अध्रुव हैं और हाँ, मैं ध्रुव हूं और वे अध्रुव हैं। और ध्रुव ऐसे शुद्धात्मा को उपलब्ध करता हूं मैं। हाँ जी, ऐसा जो ध्रुव शुद्धात्मा है उसको उपलब्ध करता हूं, अर्थात मैं अपने आत्मा को उपलब्ध करता हूं, माने मैं उसको ही आप जानता हूं, उसको ही आप मानता हूं। इसका मतलब है उपलब्ध करना। अभी तक क्या किया था मैंने? ये संयोग को, शरीर को, इनको उपलब्ध किया था। अब मैंने इनको उपलब्ध करना छोड़ दिया है, अर्थात अपना जानना, अपना मानना छोड़ दिया है, और मैं एक शुद्धात्मा को उपलब्ध करता हूँ, ऐसा आशय है। बोलो, ख्याल में आया? कोई प्रश्न? ये स्पष्ट हो गया ना? है? ये क्षेत्र में क्या जा सकते हैं? आपको इससे क्या लेना देना है? नहीं नहीं, वो ठीक है, उनकी बात सही है, कोई बात नहीं। तो जीव तो कहीं भी जा सकता है ना। क्यों विदेश क्षेत्र में क्या सब सम्यक दृष्टि ही जाएंगे? भगवान के समूह शरण में सब सम्यक दृष्टि जाते हैं कि मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं? अरे भैया, क्या पुण्य करने के लिए क्या करना चाहिए? वो बात आ जाएगी। क्या करें हम के जिससे पुण्य हो, जिससे हम विदेश क्षेत्र में पहुंच जाए? क्या करें?
तो जीव है, वस्तु है, ये अपन कितनी दिनों से कहते आए। आपने बढ़िया प्रश्न किया, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जीव क्या करे, ये पुण्य कैसे करे कि जिससे विदेश क्षेत्र में पहुंच जाए? भैया बताओ तुम, कैसे करे पुण्य? कोई बता सकता? देखो क्या है, मूल बात अंदर में वस्तु है ना, देह मन वाणी नहीं है ना, वस्तु से भिन्न है ना, ये परिणमन स्वरूप है ना। परिणमन माने परिणाम होना, और मिथ्यात्व के काल में इसके शुभाशुभ परिणाम ही होंगे ना। अब ये जो परिणाम हो रहे हैं, ये कौन करे? ये अपने आप हो रहे हैं क्या कोई करने वाला? अरे वो वस्तु अपने आप परिणमित हो रही है, बस हमें इतना जानना है। कोई जीव विदेश क्षेत्र में पहुंचेगा जिसको यहाँ सम्यक तो नहीं हो पाया है, लेकिन हम ये निर्णय तो करें एक बार। लेकिन हमें ये लगता है कि हम कैसा पुण्य करें भैया, कौन सा पुण्य कर लें, कैसे कर लें, क्या कर लें, क्या कर लें, जिससे हम विदेश क्षेत्र में पहुंच जाएं, जिससे हम विदेश क्षेत्र में पहुंच जाएं। ऐसा जीव कभी विदेश क्षेत्र में नहीं पहुंचेगा। अरे बस वस्तु को जानो ना भाई कि वस्तु है, अब बस उस पर दृष्टि नहीं आ पा रही है, इतनी बात है। लेकिन इतना तो जान सकते हैं ना कि ये सब न्यारे न्यारे हैं। मैं देह के अधीन नहीं, देह मेरे अधीन नहीं, देह की क्रिया का मैं करता नहीं, मेरी क्रिया का देह करता नहीं, मेरी क्रिया क्या है, मेरा कर्तापना क्या है, ये सब मैं स्वतंत्र हूँ, ये स्वतंत्र है। इतना अगर वो भूमिका उसकी नहीं होगी तो वहां विदेश क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि कैसे पहुंचेगा? तो ये चिंतन मनन करना है। मतलब वेद विज्ञान के पद से होगा योग तो। हाँ, माने भेद विज्ञान का अभ्यास तो हो विकल्प में। अरे कोई बात नहीं है, वो वहां मिथ्या दृष्टि जाते हैं। भाई अपन एक सामान्य सी बात है, मैंने अभी प्रश्न किया, भगवान का समोषण जहाँ होगा, चाहे भरित क्षेत्र में हो चाहे विदेश क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, अब मुझे बताओ आप, तो उसमें मिथ्या दृष्टि जा सकता है कि नहीं जा सकता? अब उसने ऐसा योग, उसके ऐसे परिणाम हो गए, ऐसा पुण्य का बंध उसे हो गया, जिससे उसे ये मौका मिल गया कि वो समोषण में पहुंच जाए। अब वर्तमान में यहाँ भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्रों में तो कहीं वो है नहीं तीर्थंकर है, साक्षात जो तीर्थंकर विराजमान है वो तो विदेश क्षेत्र में ही है ना। तो किसी का ऐसा योग योग बन गया क्या उसे जो है भगवान की वाणी साक्षात सुनने को मिलने का योग बन जाए उसका पुण्य को वजह से? ठीक है, तो वो वहां पहुंच जाएगा ना, इसमें क्या है, सहज सहज बात है इसमें। कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ क्षेत्र से क्या अंतर पड़ता है? और ये जीव जैसे यहाँ वर्तमान में है अभी, ठीक है, अब ये मनुष्य आदि जो जीव हैं, ये 2.5 द्वीप तक है ना सब, ठीक है, और 2.5 द्वीप में भरत क्षेत्र, पुष्करार्थ क्षेत्र और धातु खंड द्वीप, ये सब आते हैं कि नहीं आते? तो ये यहाँ से छूटेगा, देह छूट है इसकी, तो जरूरी थोड़ी है इसी भरत क्षेत्र में पैदा हो, कहीं भी हो सकता है ना, है? और 2.5 द्वीप में कहीं भी जा सकता है। और इस जो 2.5 द्वीप तो जो 5 मेरु है ना, तो 5 मेरुओं में वो 2.5 द्वीप आ जाता है कि नहीं आ जाता? और 5 मेरुओं में ये सब 20 विदेश क्षेत्र और ये 5 ऐरावत, 5 भरत, ये सब आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? उसी 2.5 द्वीप में आते हैं ये। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस भरत क्षेत्र से दूसरे भरत क्षेत्र में भी जा सकता हूँ? नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता हूँ, माना मेरा जो द्रव्य है वो उसको दूसरे भरत क्षेत्र में पहुंच जाए या ऐरावत क्षेत्र में पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए।
किसी भी समुद्र में पहुंच जाए, 2.5 द्वीप के भीतर में, जहां समुद्री जीव पर है मान लो, तो क्रेंच बने तो रहेगा तो सब 2.5 द्वीप में ही ना। ये जितनी भोग भूमिया है, सुभोग भूमिया है, कुभोग भूमिया है, वो कहाँ है? वो इसी 2.5 द्वीप में है। तो कहीं भी जा सकता है, इसमें क्या है? तो विदेश क्षेत्र में चला जाए, इसमें कौन सी विशेष बात है? नहीं नहीं, वो तो परिणाम जो चल नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो भगवान का समोशन में मिले, खास बात ये है। तो उसके लिए वैसा उसका पुण्य का परिणाम हुआ किसी प्रकार से, उससे वो वहां पहुंच गया। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो मैंने जो 2.5 द्वीप की बात कही है, तो विदेश क्षेत्र भी तो 2.5 द्वीप में ही आते हैं ना, और ये 2.5 द्वीप से बाहर तो जाएगा नहीं, ये बात है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, तो जहाँ जिस जीव के परिणाम जैसे हुए हैं, जैसा कर्म का बंध किया है उसने, उसके अनुसार इसकी गति है। अरे ये तो सब मूर्खता की बात है। ऐसे जीव कभी, मतलब वो तो नीचे उतर, नीचे गिरने वाले हैं। वो तो माने उनका तो पतन होने वाला है, उनको ये मौका मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो जीव यहाँ चिंतन मनन करेगा, ऐसा विचार करेगा, यहाँ सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो इसलिए उसे वो भगवान की वाणी सुनने का ऐसा मानो उसके परिणाम हो कि मैं साक्षात भगवान की नहीं सुनूं, ऐसी ऐसी बातों को जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ऐसा उसका परिणाम हो, और उससे ऐसा कदाचित कर्म का बंध हो जाए, तो वो पहुंच जाए वहां, बस सीधा। और उसके लिए भगवान की कितनी महिमा होनी चाहिए, सर्वज्ञ की, केवल ज्ञानी परमात्मा की कितनी महिमा होनी चाहिए उसे। और ये भी सब सविकल्प दशा में होता है ना। ये सब पुण्य के भाव ही है ना, पुण्य शुभ शुभ भाव है ना ये। भगवान की महिमा आना, गुरुओं की महिमा आना है। लोग ऐसी कल्पना करते रहते हैं, वो सब वो झूठिया, वो अब वो वहां पहुंच जाएगा और यहाँ पहुंच जाएगा, वो देव बन गया, और ये सब झूठी बात है। लेकिन क्या है इन बातों में तुम्हें? अपने स्वरूप का तो विचार करता नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय का विचार करता नहीं है, और ऐसी कल्पनाएं करता रहता है। ये बात है, ख्याल में आया ना आपके? तो आप ऐसा वस्तु स्वरूप समझो भैया, और किसी की चिंता मत करो कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, हम वहां जा सकते। अरे ये कल्पना करने से वो चीजें नहीं मिलती हैं। हैं? ये तो वो भिखारी था ना, सब तो इकट्ठा कर लिया था उसने, वो ऐसी कल्पना करके, और उसने सब बिखेर दिया था। ऐसी कल्पना है भैया, उससे कुछ नहीं होगा। अपना कार्य करते रहो निरंतर। आप लोग ही, सब लोगों की आपकी इतनी रुचि है ना धर्म में, और ये बस स्वरूप का विचार आपका चिंतन चलता है। मुझे तो बहुत, ये आप लोग जो वो पेपर भरते हैं ना, तो मैं एक दिन कहने वाला था कि कितने, मैंने वो 2-3 पेज में के भीतर भीतर में उसमें कितने 60-70 प्रश्न दिए। अब उसमें से 60-70 प्रश्नों में हर एक को उसमें ढूंढना, क्योंकि मुझे भी मौका मिला अभी पूछे थे प्रश्न के। हाँ, तो लेकिन इतना किया अपन ने, वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि हमने इसमें भरा, इससे हमारी धारणा भी बननी चाहिए। धारणा ज्ञान में वो बात आनी चाहिए कि ये प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर ये है, ये बात है। अभी जैसे ये इनका प्रश्न आया वो विदेश क्षेत्र संबंधी, तो मैंने इतना जो कुछ कहा, ये सब धारणा ज्ञान में मेरे में है ना। और ये धारणा ज्ञान कहाँ से आया? मैंने शास्त्रों को पढ़ा है ना, तो उससे धारणा ज्ञान बना है ना। तो ऐसे जो हम इसमें लिख रहे हैं, तो ये हमारी धारणा में भी तो होए है कि भाई क्षोभ संलब्धि क्या होती है, देशनालब्धि क्या होती है। तो हमें धारणा वहीं से लिख के नोट करके हमने उसमें पेपर में लिख दिया बस। लेकिन वो देशनालब्धि है क्या, वो कर्णलब्धि है क्या, हमें उसका ख्याल में धारणा में तो होनी चाहिए। ये आशय, वास्तव में तो ये पेपर इसके लिए बनाए जाते हैं, केवल हम उसमें लिख दिए, हमारे इतने नंबर आ गए। वो अच्छी बात है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ कि आपने इतना किया, बहुत अच्छा किया है,
कम से कम इतना उपयोग उतने काल तक वो उपयोग तो वहां लगा। अध्यात्म संदेश, हाँ हाँ हाँ, तो वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का ही गुरुदेव जी का व्याख्यान है वो, अध्यात्म संदेश में। हाँ हाँ, एक परमार्थ वचन का पे भी है, और निमित्त वादान की चिट्ठी है, उस पर भी गुरुदेव जी की व्याख्यान है, सब पे है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। तो इस प्रकार से यहाँ ये शुद्धात्मा की उपलब्धि से क्या होता है, यह अब निरूपण करते हैं, ये चर्चा अपन कर लेंगे।